नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 3 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वेन आरेख, पासा, आकृतियों की गणना। महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का ये सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। सेशन पे को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे वेन आरेख का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, उन तीनों के पास आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है अपने पास पशु, सब्जी और आलू दर्शाया गया है, तो इसमें से कौन सा होगा। तो अगर हम देखें तो एक अगर इसका वेन आरेख बनाए तो कैसा बनेगा। देखो ये क्या होगा, ये होगी सब्जी। क्या हो गई ये सब्जी, ठीक है। और सब्जी यानी सब्जी में क्या आएगा, आलू भी आएगा, तो आलू सब्जी में आ जाएगा। ये क्या हो गया, आलू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक और पशु यानी अलग होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अलग होगा, सब्जी के अंदर नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, राजस्थान और जयपुर के संबंधों को सही दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है भारत दे रखा है, राजस्थान और जयपुर। अगर हम देखें तो इसका वेन आरेख बनाए तो कैसा बनेगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, ये मान लो भारत है। भारत में क्या है, राजस्थान, भारत के अंदर ही है ना राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के अंदर क्या आएगा, जयपुर आएगा। तो ये राजस्थान के अंदर क्या है, जयपुर, ठीक है, जयपुर है। तो यहाँ पर अगर ऐसा वेन आरेख देखें तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा वेन आरेख बनेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। इसमें देखो क्या दे रखा है, भारत दे रखा है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्या है, ये दोनों क्या है, राज्य हैं। और यहाँ पर भारत क्या है, एक देश है। तो देखो यहाँ पर देखें तो देश भारत में, अगर भारत के ही ये दोनों राज्य हैं तो कैसा बनेगा, यहाँ पर अगर देखें वेन आरेख बनेगा कैसा, भारत होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर राज्य बनाए तो ये कौन सा होगा, ये मान लो उत्तर प्रदेश है। और ये कौन सा होगा, ये होगा कर्नाटक। क्योंकि दो अलग अलग राज्य हैं तो दो भारत में ही अलग अलग राज्य हो गए, तो ये ऐसा वो बनेगा। रे ये सी ऑप्शन में अपना नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और जो चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। निम्न दिया गया वेन आरेख किसी विद्यालय के 40 छात्रों में से उन छात्रों की रुचि दर्शाता है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल पसंद करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है अपने पास 40 विद्यार्थी दे रखे हैं कि कक्षा के विद्यालय के, तो उनमें से क्या है कि उनकी रुचि है किसमें, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और हॉकी में, ठीक है। तो हमारे पास पूछा गया है कि जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल को पसंद करने वालों की संख्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो अगर हम संख्या कैसे बताएंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है क्या, फुटबॉल, यानी ये फुटबॉल वाले हैं, ये बास्केट वाले हैं और ये क्या है, हॉकी वाले। हमें पूछा है कि जो फुटबॉल को पसंद करते हैं और हॉकी को पसंद करते हैं, ठीक है, ये हमें पूछा है। जो दोनों को पसंद करता है वो कौन है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों को पसंद कौन कर रहा है, तो देखो यहाँ से अगर इसको देखें, ये हॉकी का हो गया और ये क्या हो गया, फुटबॉल का हो गया। देखो यहाँ पर अगर देखें तो 10 भी आ रहा है, ये 10 तो क्या है, इसमें फुटबॉल में आ रहा है और बास्केटबॉल में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। अगर हम देखें तो 2 और 6 है, तो इसमें से कौन सा होगा। और हमारे पास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि देखो यहाँ पर देखें कि पूछा क्या गया है कि देखो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल को पसंद करता है। तो हॉकी के साथ साथ, तो हॉकी कौन सा है, हॉकी के साथ साथ ये है
और फुटबॉल को पसंद करने वाला ये है। तो देखो यहाँ पर हॉकी और फुटबॉल को पसंद करने वाला कौन सा है, देखो एक तो 6 है और एक ये देखो यहाँ पर भी है। तो ये बास्केटबॉल को भी पसंद करता है, लेकिन हॉकी और फुटबॉल को तो पसंद करता ही है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 8, 8 यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के लिए सार्थक सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख निरूपण का चयन करें। तो देखो यहाँ पर दे रखा है बतख, मोर और पक्षी। अगर हम देखें तो अगर पक्षी के अंदर ही क्या आएगा, ये क्या है, पक्षी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या होगा, मोर होगा। और ये यहाँ पर अगर एक और बनाए तो ये सा क्या होगा, बतख होगा। पक्षी के रूप में बतख है। ठीक है, तो ये दोनों पक्षियों के दोनों पक्षी अलग अलग हैं, तो दोनों पक्षियों के अंदर आएंगे। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है जलेबी मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का अधिकाधिक रूप में प्रतिनिधित्व करने वालों का कौन सा चित्र होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है जलेबी दे रखा है, मिठाई दे रखा है, खाने योग्य वस्तुएं दे रखा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये खाने योग्य वस्तुएं हैं। ठीक है, अगर ये खाने योग्य वस्तुएं हैं तो जलेबी क्या है, जलेबी भी खाने योग्य है, लेकिन कुछ जलेबी खाने योग्य हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा अगर हम कहें खाने योग्य केवल जलेबी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, और कुछ भी खाने योग्य होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जलेबी। ठीक है, अब हमें पता है कि खाने योग्य मिठाइयाँ अलग भी होती है और जलेबी भी खाने योग्य मिठाई है, तो मिठाई के अंदर जलेबी भी आ जाएगी। तो ये क्या है, मिठाई। ऐसा कौन सा बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, खाने योग्य वस्तुएं मिठाइयाँ ही नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर खाने योग्य वस्तुएं हैं जो मिठाइयाँ ही नहीं हो सकती, इसके अलावा भी है जो जलेबी भी खाने योग्य है। ठीक है, इसलिए ऐसा ये डायग्राम बनेगा। समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द दिए गए हैं, उनके नीचे 4 शब्दों में से एक शब्द युक्त तीनों शब्दों के वर्ग का देखो यहाँ पर उद्योतक है यहाँ पर। ठीक है, यानी सार्थक बताना है कि इनमें से ये तीनों शब्द दे रखे हैं, इनके लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, ये बताना है। एक तरीके से आप ऐसे समझोगे। तो यहाँ दे रखा है क्या, गाय, बकरी और हिरण। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा, शाकाहारी, मांसाहारी, उद्भिज और यहाँ पर है अंडज। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या होगा, देखो अंडज तो नहीं हो सकता क्योंकि देखो इन तीनों में अंडे का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मांसाहारी भी नहीं हो सकता कि मांस भी नहीं खाते, यानी कि क्या होगा, शाकाहारी यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तीनों क्या है, शाकाहारी है ना, इनमें से कोई मांस थोड़ी खाता है। तो ठीक है, ये शाकाहारी है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर निम्नांकित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और बताइए कि कौन से विद्यार्थी सभी खेल खेलते हैं। कौन से विद्यार्थी हैं जो सभी खेल खेलते हैं। यहाँ पर खेल दे रखा है, क्या दे रखा है, कबड्डी दे रखा है, फुटबॉल दे रखा है और क्रिकेट दे रखा है। तो ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो सभी खेल खेलता है, सभी यानी तीनों खेल खेलता है। तो देखो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से ये वाला कबड्डी वाला है। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो ये क्या क्या है, अगर इसमें आ रहा है तो ये कौन है, ये खेलता है क्रिकेट। और अगर यहाँ देखें तो ये खेलता है क्या, इस वर्ग में आने वाला खेलता है क्या, फुटबॉल। और इन तीनों में जो कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो होगा। तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, एस है ना, वो केवल एक ही है जो कॉमन आ रहा है तीनों में। ठीक है, तो इस सब एक सभी खेल खेलने वाला कौन है, सिर्फ एस है। एस यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, दिए गए रेखांकियों में से कौन सी आकृतियाँ अध्यापक, लेखक और संगीतकार से संबंध को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, वही डायग्राम दे रखे हैं अपने पास, और उनमें से अध्यापक, लेखक और संगीतकार, इनके मध्य संबंध को दर्शाना है।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा यहाँ पर जो डायग्राम है ना वो बनेगा जो तीनों शब्दों को जो सार्थक प्रदर्शित करे। तो इसके लिए कौन सा होगा, अगर हम यहाँ देखें तो इसके लिए एक, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, अध्यापक, ठीक है, क्या है, अध्यापक है, ठीक है। अगर अध्यापक को अगर हम मान लें कि कुछ अध्यापक क्या हैं, लेखक भी मान लो, लेखक हो सकते हैं ना, ठीक है। अब लेखक है तो कुछ मान लो संगीतकार भी अध्यापक होते हैं और कुछ संगीतकार लेखक अध्यापक भी होते हैं। तो क्या होगा ये, ऐसी आकृति कौन सी डायग्राम में बन रही है, ऐसा डायग्राम कौन से में बन रहा है, ए ऑप्शन में बन रहा है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है, कैसा बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो निम्नांकित आरेख में वर्त शिक्षित का है। यहाँ पर ये जो वर्त है ना वो क्या है, शिक्षित का है, ठीक है। त्रिभुज है बेरोजगार का, त्रिभुज है बेरोजगार का, वर्ग है जो ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है संख्या बताओ। तो यहाँ पर देखो ये तो है बेरोजगार, हमें पता चल गया, बेरोजगार लिखा हुआ है, बेरोजगार दिया हुआ है तो बेरोजगार है। और ये क्या है, शिक्षित है, ठीक है, ये शिक्षित है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रामीण का आ गया, ठीक है, ये ग्रामीण आ गया। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कुल शिक्षित बेरोजगार, यानी ये शिक्षित वाले और बेरोजगार वाले जो शहरी है, जो शहरी है यानी इस ग्रामीण में नहीं आएंगे, यानी इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें नहीं आएंगे। ये क्या है, शिक्षित, और ये क्या है, बेरोजगार, ठीक है। अगर यहाँ आप देखें तो शिक्षित बेरोजगार कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 12, ठीक है। इन दोनों में कौन सा आ रहा है, 12, ऑप्शन नंबर 12 आ रहा है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षित भी है और वो बेरोजगार भी है, ठीक है, और ग्रामीण से बाहर है तो वो कौन सा होगा, शहरी भी होगा। समझ गए होंगे कौन सा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, 12 यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, पासे का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर दे रखा है नीचे एक ही पासे की दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ऊपरी फलक पर बिंदु की संख्या क्या होगी यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 है। अगर हम इसको सोल्व करें तो अगर हम इसमें सोल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ पर दे रखा है 2 के विपरीत बताना है कौन सा होगा। तो इसमें से हम देखते हैं दोनों स्थितियों में कॉमन कौन सा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें 3 है और यहाँ पर भी देखोगे तो क्या है, 3 है। तो 3 बिंदु है तो दोनों में 3 कॉमन आ गया। उसके बाद में क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज इधर आओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आएगा 6 और फिर उसके बाद में 2, तो यहाँ आएगा क्या, क्लॉकवाइज 6 और फिर आएगा 2, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें से किसके विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 1 है, ठीक है, 2 के विपरीत क्या है, 1 है। तो हमारे पास आ गया 2 के विपरीत क्या होगा, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्न चित्रों में से एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दिखलाया गया है, ठीक है। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखो यहाँ पर लाल पृष्ठ के विपरीत रंग पूछा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो आकृति 1 में देखो और आकृति 2 में देखो। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई कॉमन मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पर दे रखा है सफ़ेद, काला, लाल, पीला, यहाँ दे रखा है लाल, हरा और काला। तो अगर यहाँ देखें तो काला इसमें भी है और काला इसमें भी है। तो अगर हम देखें तो काला और काला, काला के बाद में अगर हम चले तो यहाँ से अगर हम देखें तो काला के बाद में क्या है, क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज यानी नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या है, पीला, ठीक है। पीला से अगर चलोगे आगे तो क्या आएगा, सफ़ेद, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, सफ़ेद दे रखा है। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। हमारे पास देखो यहाँ पर दे रखा है कॉमन काला और यहाँ पर भी क्या है, काला है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से अगर हम चलें तो काला के बाद में क्या आएगा, अगर इसमें चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज के लिए पीला आएगा, पीला के अगर आगे चलोगे तो क्लॉकवाइज क्या आएगा, सफ़ेद आएगा, सफ़ेद। ठीक है, अगर दूसरे आकृति में देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, काला दे रखा है, काला के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, लाल आएगा, और लाल के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, हरा आएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है, लाल का विपरीत पृष्ठ पूछा है, तो लाल का विपरीत पृष्ठ क्या होगा, पीला होगा, क्योंकि लाल का विपरीत पृष्ठ क्या दे रखा है, पीला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए ना कैसे किया है इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, निम्न चित्रों में से एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है। इसका मतलब ये तो हो गया ना चित्र, सॉरी क्वेश्चन 12 तो हो गया, क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यदि ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा। सबसे पहले इसमें भी देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। कॉमन देखो यहाँ पर क्या है, दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, तो 3 के बाद में अगर हम चलें तो क्लॉकवाइज चलोगे तो 1, 1 के बाद में आएगा क्लॉकवाइज 4। ठीक है, यहाँ से 3 के बाद में चलोगे तो 6, और 6 के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 2। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 का विपरीत दे रखा है क्या है, 2, 1 का विपरीत दे रखा है क्या है, 6, तो बच गया कौन, 5 बच गया। और 5 क्या होगा, 5 होगा 3 का विपरीत, तो यहाँ पर पूछा है क्या कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होगा 3, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ऊपर दी गई व्यवस्था में एक घन बनाया जाए तो शब्द एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा। यहाँ पर देखो, अगर देखें तो यह आकृति दे रखी है, अगर इससे कोई फलक बनाया जाए, घन बनाया जाए, तो यह एक के जो सामने वाले फलक पे कौन सा होगा, यानी एक के विपरीत बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो यहाँ होगा 5 का विपरीत क्या होगा, 4। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो 2 का विपरीत क्या होगा, 6। ठीक है, और यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये क्या है, ये है क्या, 1 का विपरीत क्या है, 3। हमें पूछा है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या एक छोड़ के फिर करते हैं, यानी कि 5 का अगर हम 4 विपरीत निकालोगे तो एक छोड़ के निकालोगे। अगर देखो यहाँ पर अगर हम इसको पासा बनाएं तो कैसा बनेगा, ऐसी आकृति बनेगी, देख। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर हम 5 माने, ठीक है, 5 है, 5 के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो दूसरा है ना वो क्या है, 2 है, और फिर मान लो ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ आएगा नीचे की तरफ 4। तो 5 क्या है, ऊपर की साइड, और 4 क्या है, नीचे की साइड। तो ये क्या हुआ, 5 का विपरीत क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक है, अब देख हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, अगर इस 2 को, 1 को अगर यहाँ देखें तो 2 के साथ वाला 1 होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब 1 होगा, उसके यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत नीचे 4 आ गया, 4 के साथ लगा हुआ है 3, तो यहाँ पर अगर 4 को देखोगे तो यहाँ आएगा 3, और उसकी सामने वाली पर जाएगा क्या, 6 जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगी आकृति। तो यहाँ पर पूछा है क्या, 1 के विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, तो 3 ऑप्शन अपना ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा वर्ण वह के विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पर देखो वह नहीं है, यहाँ पर जो दे रखा है वो ए दे रखा है। ठीक है, ए के विपरीत पूछा है, ए के विपरीत पूछा है तो हमें पता है कि क्या करना है। देखो हमें पता है 1 छोड़ के 1 आएगा, तो 1 छोड़ोगे तो 1 छोड़ के 1 आ गया, फिर तो ठीक है, 1 का अगर छोड़ोगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा, एच होगा, एच यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो भरा हुआ गोला है उसके विपरीत होगा स्टार, और खाली है उसके लिए तीर का निशान होगा, वो विपरीत होगा। तो यहाँ पर दे रखा है जो खाली दे रखा है उसके लिए विपरीत होगा क्या, तीर का निशान वाला। जो भरा हुआ है इसके विपरीत होगा क्या, जो स्टार वाला दे रखा है वो। तो यहाँ पर हमें पूछा है ए के विपरीत पूछा है, ए के विपरीत यहाँ पर दे रखा है ए दे रखा है, तो ए के विपरीत क्या होगा, एच होगा, 4 नंबर अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी प्रदर्शित की गई है। जब संख्या 4 के नीचे तल पर हो तो कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी। फिर से हमें पता है कि क्या करना होगा, 2 स्थितियाँ दे रखी है तो इसमें से कॉमन देखना होगा।
कॉमन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। कॉमन देखने के बाद में क्या है, क्लॉकवाइज चलोगे यहाँ से 4 की ओर, 4 से 2 की ओर, यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3 और 3 से 5। हमें पूछा है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दिए गए आरेख के अनुसार एक पासे के पृष्ठ पर 6 अक्षर दे रखे हैं, ठीक है, P, Q, R, S, T और U। T पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसमें देखो कॉमन दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर देखो Q है और यहाँ पर भी क्या है, Q। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, पासे में कॉमन देखना होता है, ठीक है। कॉमन ढूंढ लोगे, उसके बाद में आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ आएगा P और P के बाद में आएगा R, तो P के बाद में आएगा R। अगर यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा T, और T के बाद में क्या आएगा S, तो यहाँ पर आएगा S। क्लॉकवाइज बढ़ना है आपको, ठीक है। क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो यहाँ पर पूछा क्या है, T के विपरीत पूछा है, और T के विपरीत क्या है, P होगा, तो T के विपरीत होगा P, तो P अपने ऑप्शन नंबर 3 में है, तो P अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए आकृति को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। हमें पता है क्या करना होगा, जो एक छोड़ के उसके बाद में है वो उसका विपरीत होगा, ठीक है। कौन सा बनाया जा सकता है, इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो डॉलर का है इसके विपरीत क्या होगा, परसेंटेज, सही है। जो हैज़ है उसके विपरीत होगा सी वाला, जो हैज़ है उसके विपरीत होगा जो सी राउंड, ठीक है। और जो बच गया वो होगा एट द रेट होगा, एट द रेट के सामने क्या होगा, जो एट द रेट है उसका विपरीत क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, हमें पता है कि जो विपरीत है ना वो साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें तो विपरीत साथ में नहीं हो सकते, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, डॉलर है, डॉलर और परसेंटेज दोनों साथ में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, विपरीत है, पर यहाँ पर देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा, साथ में आ ही नहीं सकता ना। तो विपरीत कब होता है, जब अलग, जो उसके विपरीत वाले फलक पे होगा, जो ऊपर वाला होगा तो उसके नीचे वाले फलक में होगा, यही होगा विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों साथ आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर देखो एट द रेट है और यहाँ पर एंड है। एट द रेट और एंड क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ पर क्या है, दोनों साथ आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, दोनों साथ आ ही नहीं सकते ना। विपरीत होगा तो वो विपरीत फ्लक पे आएगा, तो वो दिखाई नहीं देगा, और दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो दोनों साथ वाले फ्लक पे और साथ वाले फ्लक में एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हैज़ का विपरीत क्या है, सी है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हैज़ आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों यहाँ विपरीत है, विपरीत साथ में कभी नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पर है क्या, डॉलर का है, एट द रेट है और सी है, यह किसी के भी विपरीत नहीं है, और इनके विपरीत हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके विपरीत साथ में नहीं आ रहे, तो यही पासा बनेगा, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बोल रहे हैं नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखो ऐसी आकृति आती है ना, तब हमें काउंट करना होता है, तो इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसी कोई आकृति बननी है, ठीक है, ऐसी आकृति बनी है, तो इनको नंबर दोगे 1 और 2 और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे ये बताना है, तो इसमें बनेंगे 3 त्रिभुज। 3 त्रिभुज कैसे बन रहे थे, देखो एक तो ये बड़ा वाला, ठीक है, एक ये छोटा वाला, 2 और एक ये 3। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने। 3 त्रिभुज बने था, तो हमारे पास भी देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर क्या है 2, इसको भी नंबर दोगे 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर नंबर दोगे 1 और यहाँ पर 2। अब सभी को जोड़ दो, यहाँ से जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा 3, इस दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3। अगर इन सबको टोटल करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 12 आएगा, 12 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो रहा है, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की कितनी संख्याएं हैं। देखो सबसे आसान सा सवाल है, कभी भी ऐसा अगर डायग्राम आए तो उसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो क्या करोगे, सबसे पहले नंबरिंग करोगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर कर लिया। उसके बाद में एक काम करना है, उसके बाद में सिर्फ उनको जोड़ना है,
जोड़ोगे तो 5 और 4 कितने, 9, 9 और 3 कितने हुए, 12, 12 और 3 2 कितने हुए, 14 और 1 15, यानी कि कितने हुए, 15। अब देखो यहाँ पर अगर इस बेस लाइन से देखें तो कितने बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक और बेस लाइन है, फिर देखो यहाँ पर भी बेस लाइन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जितने अगर ये टुकड़े हैं ना उतने से इसको गुना कर दो। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 है, 5 है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 75, यानी इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 75 हो गए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसमें भी क्या है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो हम इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई दे रखा हो और उसमें ऐसे कोई डायगोनल बनाए हुए हों और उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर त्रिभुज कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4 कर दिया ना, तो इनको डबल कर दो। 4 का 2 गुना करोगे तो कितने हुए, 8। इस डायग्राम में कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। इसमें 8 बनेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ऐसे ही कोई और दे रखा हो, अगर ऐसे 2 दे रखे हों, ठीक है, 2 दे रखे हो तो हमें पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 8, और यहाँ पर कितने बनेंगे, 8 8 8 दोनों तो में बन गए। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 और बनेंगे। 2 और कौन से बनेंगे, देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, दोनों डायग्राम जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2 और बनेंगे। कौन से बनेंगे, एक तो ये बनेगा बड़ा वाला, ठीक है, और एक इसके विपरीत बनेगा। तो इस ऐसी आकृति में कितने होंगे, 2 और आ गए। तो देखो 8 8 16 और 2 कितने हुए, 18, यानी इस ऐसी आकृति में कितने बनेंगे, 18। और अब हमारे पास दे रखा है 30। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर नंबर दोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। हमें पता है 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। अब हमें ये तो पता चल गया। हमें पता है कि अगर दोनों को जोड़ोगे, ऐसे वर्ग को दोनों को 2 वर्ग जोड़ोगे तो बीच में 2 बनते हैं। तो यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 4 बनेंगे। एक तो ये बनेगा, एक इसका विपरीत बनेगा, ठीक है, फिर एक ये बनेगा और एक इसका विपरीत बनेगा। तो 4 और बनेंगे। तो देखो 8 के 8 8 2 16, 8 3 24 तो थे और 4 हो गए। 24 और 4 कितने हुए, 28। 28 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए देखो निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं, इसमें वर्ग करना है। तो अगर हमें एक चीज़ देख लो एक बार, एक समझो एक ऐसा कोई वर्ग दे रखा हो और उसमें अगर ऐसी कोई 2 लाइन खींच दे तो इसमें टोटल वर्ग बनते हैं कितने, 5। टोटल 5 कैसे बनते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए और एक ही इसका बड़ा वाला, कितना हुआ, 5 हो गए ना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो अगर हम देखें तो ऐसा ही एक वर्ग यहाँ बन रहा है, उसमें ऐसे ही 2 रेखाएं यहाँ पर खींची जा रही हैं। तो यहाँ पर कितने होंगे, उसमें 5 होंगे। फिर देखो फिर एक और इसके अंदर चलोगे तो एक और आएगा, ऐसा ही वर्ग बन रहा है सेम, उसमें भी 2 रेखाएं ऐसी की ऐसी सेम आ रही है। तो यहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे। फिर अगर और देखें तो अंदर की साइड एक और बन रहा है, यहाँ देखो बन रहा है ना, उसमें भी ऐसी 2 रेखाएं। तो यहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे। अगर इनको सबको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 15। 15 यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं। देखो वर्ग है, ऐसी आकृति को अगर बनाएं तो ऐसी आकृतियाँ कैसे बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4, सबसे पहले नंबर दोगे 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। नंबर देने के बाद में क्या करोगे, नंबर देने के बाद में यहाँ से यहाँ तक
जो बड़ा से बड़ा है ना उसको जोड़ोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे। सबसे बड़ा कौन है 4, और 4 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 16। फिर देखो यहाँ से एक एक कम करते जाओगे, 3 और 3 को गुणा करोगे, कितना आ रहा है 9। फिर यहाँ से अगर देखोगे तो 2 को 2 से गुणा करोगे, कितना आया 4। और फिर 1 को 1 से गुणा करोगे, फिर कितना आया 4, और 1 को करोगे तो यहाँ आएगा कितना 1। ठीक है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में देखो यहाँ पर कितने हैं 16 और 9 कितने हुए हैं 25। 25 और 4 कितने हुए 29, और 1 30। टोटल इसमें कितने वर्ग बनेंगे 30 बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखो यहाँ पर अगर ये ऐसा कोई डायग्राम आए तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले इनको नंबर दोगे। देखो अगर यहाँ से इसको देखोगे तो 1 नंबर हो गया, 2 और 3। इस तरफ भी देखोगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1, 2 और 3। जो हाईएस्ट नंबर आएगा ना उसका हमें क्या करना है क्यूब करना है। ऐसी डायग्राम में हाईएस्ट नंबर का क्या करोगे क्यूब करोगे, तो यहाँ पर 3 का क्यूब करोगे, क्यूब कितना होगा 27 होगा। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें 27 ट्रायंगल होंगे, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या करना है इसमें हाईएस्ट जो नंबर आएगा ना उसका क्यूब करना है। क्यूब करोगे तो इसमें हाईएस्ट नंबर 3 है, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो यहाँ पर आकृति दे रखी है, हमें अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन देखा था। सबसे पहले क्या करोगे नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 है तो 8 का क्या करोगे इसमें डबल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए